हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का नहीं, अभी उनको भी करके दिखाना है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे लार यानी कि सलाइवा के बारे में। पिछली वीडियो में हमने आपको पूरा बता चुका है कि जो लार होती है वो कहां से निकलती है, कि लार हमारी लार ग्रंथियों से निकलती है और ग्रंथियां कहां पर उपस्थित होती है, कौन कौन सी होती हैं और कितनी जोड़ी होती हैं। ये हम आपको पिछली क्लास में पूरा पढ़ा चुके हैं, तो उसकी जानकारी आप पिछली क्लास से ले सकते हैं। तो लेकिन इस क्लास में हम आज पढ़ेंगे कि लार हमारी क्या होती है और इसमें क्या क्या होता है, किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। कि जो लार होती है उसमें सबसे अधिक मात्रा में, अगर एग्जाम में पूछ ले जाए कि लार में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो लार में सबसे अधिक मात्रा में 98% जल पाया जाता है। क्या होता है? जल होता है। अब बात ये कर लेते हैं कि 98% तो जल होता है और अन्य 2% कुछ दूसरे घटक होते हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं कि अन्य घटक क्या क्या होते हैं। अब बात करें क्या होता है, श्लेष्मा होता है। अब बात ये कर लेते हैं कि ये श्लेष्मा क्या होता है, क्योंकि कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता है कि श्लेष्मा होता क्या है। श्लेष्मा को इंग्लिश में कहते हैं म्यूकस। अब बात ये कर लेते हैं कि म्यूकस क्या होता है। म्यूकस को अगर ग्रामीण भाषा में या कुछ शुद्ध भाषा ना बोल के वैसी भाषा में कहें तो उसको बोला जाता है नाक। जो हमारी नाक से निकलती है, जो लिक्विड पदार्थ होता है, जब जुकाम होने पर, सर्दी होने पर जो लिक्विड पदार्थ निकलता है उसी को हम बोलते हैं म्यूकस। तो कुछ मात्रा में क्या होता है, म्यूकस भी होता है, जो उसको गाढ़ा जो उसको गाढ़ा मतलब ये गाढ़ा कर देता है। किसको कर देता है? लार को। लार में जो गाढ़ापन होता है उसी की वजह से होता है। और क्या होता है, क्लोरीन होती है, सोडियम होता है, बाइकार्बोनेट्स होते हैं। अब बाइकार्बोनेट्स का मतलब जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट्स, पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स ये होते हैं, तो ये भी होते हैं। पोटेशियम होता है और क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। अब एंजाइम की बात करें कि एंजाइम क्या होते हैं, तो हमारे पाचक रस में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो क्या होता है, जो हमारे जो भोजन होता है उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे कणों में विभाजित कर देते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। और ये सब किसमें होते हैं, पाचक रस में। जो हमारे भोजन का पाचन करते हैं उसी रस को क्या कहते हैं, पाचक रस कहते हैं। और उसको पचाने का, भोजन को पचाने का काम कौन करते हैं, एंजाइम करते हैं। अब बात ये कर लेते हैं कि जो लार में कितने एंजाइम होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उनका काम क्या होता है। अब देखिए जाए लार यानी कि लार के एंजाइम होंगे। अब लार में मुख्य रूप से दो एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है टाइलिन एंजाइम। क्या होता है, टाइलिन एंजाइम। और टाइलिन एंजाइम क्या करता है, वह स्टार्च का पाचन करता है। क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। टाइलिन एंजाइम क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। अब ये स्टार्च क्या होता है, स्टार्च ये समझिए एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। आपको एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम अगर क्वेश्चन आएगा कि टाइलिन किसका पाचन करता है, तो टाइलिन अगर उसमें स्टार्च दे रखा है तो आप स्टार्च लगाएंगे। अगर स्टार्च ना देख के कार्बोहाइड्रेट दे रखा है तो आप कार्बोहाइड्रेट लगाएंगे, क्योंकि स्टार्च एक प्रकार का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। हाँ, अब दूसरे एंजाइम की बात करते हैं कि लार में दूसरा एंजाइम, तो दूसरा एंजाइम कौन सा होता है, लाइसोसोम होता है। तो लार में दूसरा एंजाइम कौन सा होता है, लाइसोसोम होता है। और लाइसोसोम का काम क्या होता है, ये हमारे भोजन के साथ जो हानिकारक जीवाणु हमारे मुंह के अंदर चले जाते हैं उनको मारने का काम करता है। यानी कि ये हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम करता है। जो हमारे मुंह में भोजन के साथ या किसी भी कारणवश जो वायु के माध्यम के साथ कैसे भी जो हानिकारक जीवाणु चले जाते हैं उनको मारने का काम कौन करता है, लाइसोसोम एंजाइम करता है। अब थोड़ी सी बात ये और कर लेते हैं कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लार का पीएच मान क्या होता है। लार का पीएच मान क्या होता है, तो लार का पीएच मान होता है 6.8। क्या होता है, 6.8 होता है। अब बात ये की जाए कि लार का पीएच मान 6.8 होता है, चलो यहां पे देख लेते हैं। लार का पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है।
और ये कैसा होता है, अम्लीय होता है। यानी कि लार कैसी होती है, अम्लीय। कई बार एग्जाम में पूछ ली गई है कि लार अम्लीय होती है कि क्षारीय, तो लार कैसी होती है, अम्लीय होती है। अब बात की जाए कि हमको कैसे पता चला कि लार अम्लीय होती है, या 6.8 पीएच मान के हिसाब से हमको कैसे पता चला कि लार यानी कैसी होती है, अम्लीय होती है। तो देखो पीएच स्केल, पीएच एक पैमाना होता है, और कई बार एग्जाम में पीएच की फुल फॉर्म भी पूछ ली है कि पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है। तो पीएच की फुल फॉर्म होती है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। दोनों में से कोई भी एग्जाम में एक आपको मिल जाएगी, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो यह एक स्केल होता है, यह एक पैमाना होता है जिस पर 0 से लेकर 14 तक अंक लिखे हुए होते हैं, और बीच में होता है 7। अगर किसी भी लिक्विड पदार्थ का पीएच मान 0 से लेकर 7 के बीच में आता है तो वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो वह लिक्विड कैसा होगा, अम्लीय होगा। और यदि किसी लिक्विड का पीएच मान 7 या 14 के बीच में, यानी कि 7 और 14 के बीच में आता है, तो वह कैसा होगा, तो वह लिक्विड कैसा होगा, क्षारीय होगा। लेकिन अगर किसी लिक्विड का पीएच मान फिक्स 7 आता है, यानी एग्जैक्ट 7 आए, तो वो कैसा होगा, उदासीन होगा, उदासीन होगा। तो इसी आधार पर अब लार का जो पीएच मान कितना है, 6.8 है, तो ये कैसी होगा, यानी कि लार कैसी होती है, अम्लीय होती है। अब बात ये कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि आमाशय में उपस्थित भोजन को किस नाम से जाना जाता है। तो आज हम आपको बताते हैं कि आमाशय में उपस्थित भोजन को किस नाम से जाना जाता है। तो आमाशय में उपस्थित भोजन को क्या कहा जाता है, कायम कहा जाता है। क्या बोला जाता है, कायम। और यह क्वेश्चन रेलवे में कई बार रिपीट हो चुका है, इसलिए ये मैंने आपसे पूछा था, और आपको इसको विशेष करके ध्यान रखना है कि आमाशय में उपस्थित भोजन को क्या कहा जाता है, कायम कहा जाता है। अब देखते हैं कि मैंने आपको यहाँ पर एक नोट लिखा रखा है, और आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था उस दिन कि मुंह में उपस्थित भोजन को क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है। तो देखो बोलस बोला किसे जाता है, भोजन और लार। जब भोजन में लार मिक्स हो जाती है तो उसी को क्या बोला जाता है, बोलस बोला जाता है। नहीं तो अगर भोजन किसी थाली वगैरह में रख दिया जाए उसे भी तो बोलस बोल सकते हैं, लेकिन उसे बोलस नहीं बोलते। जब भोजन मुंह में जाकर लार में मिक्स हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। ऐसे ही जब भोजन आमाशय में पहुंच जाता है उसे क्या बोल दिया जाता है, कायम बोल दिया जाता है, क्योंकि उसमें भी कुछ एंजाइम मिक्स हो जाते हैं, उसके हिसाब से उसे क्या बोल देते हैं, कायम बोल देते हैं। तो अब आपके लिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन का हमको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। तो पहले तो ध्यान से क्वेश्चन सुन लीजिए कि क्वेश्चन क्या है। तो आज का क्वेश्चन है कि भोजन मुंह से आमाशय तक पहुंचता है किसके माध्यम से, ग्रास नली के माध्यम से। किससे पहुंचता है, ग्रास नली से। ग्रास नली के माध्यम से पहुंचेगा, और ग्रास नली की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है कि मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रास नली के माध्यम से पहुंचता है, लेकिन ग्रास नली में भोजन किस विधि से गति करता है, या ऐसे भी आ सकता है कि मुंह से आमाशय में भोजन किस विधि से पहुंचता है। तो आपको इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, और मैं ये चाहूंगा कि जितना भी मैंने आपको आज समझाया है, आई होप सभी को एकदम करेक्टली समझ में आया होगा और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे यह ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके और वो भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।